नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायण काल में वानर राज सुग्रीव का भाई बाली इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी हरा दिया था। बाली का मुकाबला करने का साहस पूरे संसार में किसी के भी पास नहीं था। जो भी बाली से मुकाबला करता, उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। इसके पीछे की वजह थी बाली के गले का चमत्कारिक हार। जी हाँ दोस्तों, इंद्रदेव की पुत्री से विवाह करने के पश्चात इंद्रदेव ने अपने धर्मपुत्र बाली को एक अद्भुत शक्ति वाला हार दिया था। जब भी बाली किसी से युद्ध करने के लिए जाता, तो वह हार अपने गले में पहनता था। ये चमत्कारिक हार सामने वाले शत्रु की आधी शक्ति को खींचकर बाली के अंदर डाल देता था, जिससे कोई भी बाली के साथ युद्ध में जीत नहीं सकता था। जब रावण ने बाली के पराक्रम के बारे में सुना, तो वह बाली से लड़ने के लिए चला आया। लेकिन बाली ने रावण को 6 माह तक अपनी कांख में दबाकर रखा था। आखिर में रावण ने हार मान ली थी। बाली ने अपनी इसी शक्ति के बल पर कई बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया था। लेकिन जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, तो सुग्रीव बाली से हार गए और अपना राज्य छोड़कर भाग गए। सुग्रीव ने अपना राज्य और अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए भगवान श्री राम से मदद मांगी। भगवान श्री राम बाली की इस शक्ति के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बाली का सामना नहीं किया। उन्होंने छिपकर बाली को तीर से वार करके मार गिराया था। लेकिन रामायण के अनुसार जब बाली का सामना हनुमान जी से हुआ, तो बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके लिए साक्षात ब्रह्मदेव को धरती पर आना पड़ा था। एक बार हनुमान जी वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम का नाम जप रहे थे। बाली ने हनुमान जी के बारे में सुन रखा था कि उन्होंने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। इसीलिए बाली हनुमान जी को युद्ध की चुनौती देने के लिए उस स्थान पर पहुंच गया और अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस संसार में कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सकता है। बाली के चिल्लाने से हनुमान जी की तपस्या में बाधा आ रही थी, इसीलिए उन्होंने बाली से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे बाली महाराज, आप तो सबसे अधिक बलशाली है, आपसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। आप जोर जोर से चिल्लाकर मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाल रहे हो? यह सुनकर बाली भड़क गया और उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली, अरे हनुमान, तुझे तो क्या, तेरे प्रभु राम को भी हराने की शक्ति मेरे पास है। प्रभु श्री राम के लिए बाली के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली का घमंड तोड़ने के लिए उसकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। तभी ब्रह्मदेव उस स्थान पर अदृश्य रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आप अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर बाली से युद्ध ना करें, अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग लेकर ही जाएं और बाकी भाग अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दे। फिर हनुमान जी अपना 10वां भाग लेकर बाली से युद्ध करने के लिए चले गए। जैसे ही हनुमान जी बाली के सामने खड़े हुए, तब हनुमान जी की शक्ति का आधा भाग बाली के शरीर में चला गया, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में बाली का शरीर सूर्य से भी अधिक गर्मी से तपने लगा। उसकी सांसों से हवा की जगह ज्वालाएं निकलने लगी, उसकी नसें भी फूलकर फटने लगी और उनसे खून निकलने लगा, जिससे बाली अचानक से घबरा गया। तभी उस स्थान पर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा, हे वानर राज बाली, तुम खुद को सबसे अधिक बलशाली समझते हो, लेकिन तुम हनुमान जी की शक्ति का छोटा हिस्सा भी सहन नहीं कर पा रहे हो। हनुमान जी केवल अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर आए थे, तो तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। अगर वे अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आते तो तुम उसी क्षण नष्ट हो जाते। इसीलिए अगर तुम्हें अपने प्राणों की चिंता है, तो युद्ध भूमि छोड़कर यह से भाग जाओ। यह सुनकर बाली युद्ध भूमि छोड़कर कोसों दूर भाग गया और तब उसके शरीर की अग्नि शांत हुई। बाली का सारा घमंड टूट चुका था और वह लौटकर हनुमान जी से क्षमा मांगने लगा। उसके बाद बाली ने कभी हनुमान जी से युद्ध करने की भूल नहीं की। दोस्तों, हनुमान जी के 10वें भाग ने बाली का यह हाल कर दिया था, तो सोचो अगर श्री राम बाली के सामने आ जाते तो क्या होता। अगर बाली में प्रभु श्री राम की आधी शक्ति समा जाती, तो बाली उसी क्षण फट जाता और इससे संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। इसीलिए प्रभु श्री राम ने बाली से युद्ध नहीं किया।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।